अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। हिंदू तालीम हासिल करने में, दिमाग यूज़ करने में, आगे बढ़ने में इतने मसरूफ़ हैं कि आज वो दुनिया में जीनियस कहलाए जा रहे हैं। और मुसलमान कहाँ रह गए? मुसलमान उनसे जंग लड़ने में, हम एक दूसरे को नीचे गिराने में पीछे रह गए। बस वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगी जो टैलेंटेड हैं, तो वो तो इंडिया के ही है ना, आपको पता है, क्योंकि काम करने के लिए। अब ट्रंप ने जो कहा है वो मैं आपको बता ही देती हूँ, और यही वजह है ट्रंप की इन अल्फाज की वजह से। और जैसे उसने कहा कि यहाँ पर अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर सकेंगी, इसके बाद फिर ये बात निकली है कि भाई ये तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पाथवे, एक लॉटरी का टिकट निकला है या एक गोल्ड माइन। तो उनके तो वारे के न्यारे, बात यह है कि उनके वारे न्यारे पहले भी थे। देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई। वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें। वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स, द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको समझ आ रही है? जय हिंद दोस्तों। ट्रंप कैबिनेट में लगातार कुछ न कुछ नया होता ही रहता है, और इस कैबिनेट मीटिंग में ट्रंप ने कहा कि इंडियन टैलेंट को हायर करो, इंडियन स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दो। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट अमेरिका में आए, अमेरिका में बिजनेस करें। और उन्होंने ये भी कहा कि $5 मिलियन अगर कोई यहां पर इन्वेस्ट करता है तो उसे अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिल जाती है और यहां पर उसका बिजनेस भी रन होता है। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीजा है उसकी बात की है, और $5 मिलियन दें और यहाँ पे आके सिटीजन बन जाएं, सब कुछ एक प्लान दिया उन्होंने। मजे की बात यह है कि उन्होंने जिस चीज को हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंटली, दैट इज वेरी मच बीइंग सेड एंड टोल्ड ग्लोबली, उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। ये जो सारे का सारा आप देखें, लग ऐसे रहा है कि ये सारे के सारे जो इमिग्रेशन सिस्टम है वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्किलफुल लोगों के लिए चाहिए, इंडियन के लिए चाहिए। जब आप देखिए नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जयशंकर, इंडिया, इनका ये वो इमेज बैठ गया उनके दिमागों के अंदर कि अगर हमने अमेरिका के अंदर तरक्की करनी है तो हमें इंडियन वर्कफोर्स चाहिए, हमें काश पटेल चाहिए, हमें तुलसी गैबर्ट चाहिए, हमें उषा वैंस चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? सो इट मीन्स कि ये सारी की सारी, इसी तरह जो बाकी लोग जो उन्होंने फॉर एग्जाम्पल वो जो पटेल साहब जो हैं उनको जो हायर किया है, तो वो क्यों हायर किया है? उनका जो सारे का सारा बैकग्राउंड है वो कहां से है? वो इंडियन बैकग्राउंड है ना। अब वो कहते हैं इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटी है, और आपने कुछ अरसे से देखा है कि इस वक्त इंडियंस आर एनरोलिंग मोर इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स यूनिवर्सिटीज एज कंपेयर टू द चाइनीज। आपने देखा है कि इंडियंस को क्यों अलाउ किया जा रहा है? अगर आपको कुछ अर्सा पहले याद हो, इंडियंस को इसलिए अलाउ किया जा रहा है बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड वन थिंग। क्या वो कहते हैं? हमें डी रिस्किंग करनी पड़ी है। व्हाट इज डी रिस्किंग? पहले था डी कपलिंग, डी रिस्किंग। कहते हैं कि चाइनीज को अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में ना घुसने दो। वन, अगर घुस जाए तो उसको उस यूनिवर्सिटी में ना जाने दो जहां से वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन लेके, टेक्नोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके वापस चला जाए और जाके अपनी मुल्क को हेल्प करे। तो स्पेस किसके लिए बनी? इंडियंस के लिए। व्हाई नॉट पाकिस्तानीज? भाई पाकिस्तानियों को क्यों नहीं है ये मसला? मैं एक बात बताऊं, चाइनीज को पाकिस्तान के सगे थोड़े ही हैं। चाइनीज को पाकिस्तान के सगे थोड़े, हर मुल्क अपने इंटरेस्ट की बात करता है। जब मैं ये बार बार आपको एक चीज कहता हूं कि भाई साहब इंडियन चाइनीज जो हैं वो अफगानिस्तान से ताल्लुकात अच्छे रख रहे हैं,
डिस्पाइट द फैक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात कैसे हैं, द चाइनीज डोंट केयर. व्हाट दे डू केयर इज व्हाट इज देयर इंटरेस्ट. देखें, जब अमेरिकी सिटिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी कैबिनेट के अंदर बैठ के ये कहे इंडियन ग्रेजुएट्स को हायर करो, तो क्या ये मैसेज पूरे के पूरे इंडियंस के लिए नहीं है कि भाई साहब हमारी तो लॉटरी निकल आई. वो कह रहे हैं कि इंडियंस को रोकें. वो कहता है जब वो वापस जाते हैं, दे गो बैक टू इंडिया, दे ओपन कंपनीज, दे बिकम बिलियनियर्स. द इंडियंस शैल बिकम बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स. अब आपको समझ आ रही है, ये पूरी की पूरी माइंडसेट है. वो कहते हैं आइडियाज इंडियंस के हों, आइडिया हम उनके हों, इंडियंस के, पैसा हमारा हो, और वो यहां पे पैसा प्रोड्यूस करें और पैसे बनाएं और हमें पैसे दें. वो कि दैट्स हाउ द इंटायर अमेरिकन सिस्टम जो है वो उनके बारे में ये सोच रहा है. और ये आज डोनाल्ड ट्रम्प ने बात की है. अब इससे क्या होगा? फर्स्ट, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज जो हैं वो एनरोलमेंट ज्यादा करेंगी. सेकंड, अमेरिकन बिजनेसमैन जो हैं दे विल लुक फॉर द इंडियंस. थर्ड, इंडियन स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलेगा. फोर्थ, इंडिया के अंदर अब एक नई डिबेट शुरू होगी है, कनाडा नहीं अमेरिका चलो. अब इंडियन स्टूडेंट्स को ये फायदा मिल रहा है, पाकिस्तानियों को तो नहीं मिल रहा. हमें तो नहीं किसी ने कहा ये करो. इफ डोनाल्ड ट्रंप मेट एनी बिलियनियर अदर देन द अमेरिकन बिलियनियर्स बिफोर टेकिंग ओथ, इट वाज मुकेश अंबानी. वो उनको पता कि बिलियनियर्स वहां पे हैं. नरेंद्र उसके डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग के अंदर ये चीज बैठ गई है कि इंडिया के अंदर बिलियनियर्स हैं, और एक बिलियनियर्स नहीं है, मल्टीपल बिलियनियर्स हैं. दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एंड टॉकिंग. सो मेरा ख्याल है कि दैट्स वेयर वी नीड टू पे अटेंशन. हमें उस तरफ देखना चाहिए कि हम हमारे बच्चे कैसे अमेरिका में रेलिवेंट हो सकते हैं. और जब अमेरिका में आप रेलिवेंट होते हैं तो देन आपके सामने पूरा पूरा मुस्तकबिल होता है. के अंदर ट्रंप ने इसको रिवील करते हुए, अनाउंस करते हुए ये बात भी की. ये बात की उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स का नाम लिया. उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो यहाँ पर पढ़ते हैं, उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त डिग्रियां हासिल करते हैं, हार्वर्ड से लेकर येल तक, और उसके बाद अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं. तो मैं ये चाहता हूँ कि वो यहीं पर आएँ. और इसमें उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मेंशन भी किया. तो इससे ये पता चलता है कि उनके जहन में ये बात है. कोई और किसी कंट्री का लेता है, कोई अमेरिकन कंपनी ही यहाँ पर आकर अमेरिका में कंपनी बनाता है किसी और कंट्री से, वो उसको टैलेंटेड यूथ चाहिए होगी. उसको ये नहीं चाहिए होगा कि उसकी आइडेंटिटी क्या है. तो इंडिया से यूथ लेने वाले, इंडिया का टैलेंट पूल यहाँ पर पुल करने वाले वो कंपनीज भी होंगी जो हो सकता है कि इंडियन कंपनीज ना हो. वो गोल्ड कार्ड हासिल करने वाली कंपनी जो इंडिया से अलग दूसरे कंट्रीज से यहाँ पर करेंगी, वो भी ज़्यादा जो है वो उन्हीं स्टूडेंट्स को लेंगी जो टैलेंटेड हैं. तो वो तो इंडिया के ही है ना, आपको पता है, क्योंकि काम करने के लिए. अब ट्रंप ने जो कहा है वो मैं आपको बता ही देती हूँ. और यही वजह है ट्रंप की इन अल्फाज की वजह से. और जैसे उसने कहा कि यहाँ पर अब अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो भी इंडियन स्टूडेंट्स को हायर कर सकेंगी. इसके बाद फिर ये बात निकली है कि भाई ये तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक पाथवे, एक लॉटरी का टिकट निकला है, या एक गोल्ड माइन. तो उनके तो वारे के न्यारे. बात यह है कि उनके वारे न्यारे पहले भी थे. वो उनकी तालीम की वजह से, वो उनकी एक्सपर्टीज की वजह से हैं. अब इसके अंदर ऑब्वियसली ये फिर एक और डबल फायदा है भारतीयों को कि उन्हीं को ही हायर किया जाएगा. पहले भी वही हायर हो रहे हैं, उसके अब भी उन्हीं को हायर किया जाएगा क्योंकि टैलेंट उनके पास है, एजुकेशन उनके पास है. चाइनीज भी बड़ी तादाद में, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि चाइना पे ट्रस्ट नहीं किया जाता अमेरिका में. चाइनीज को फिर भी नजर रखी जाएगी कि चाइनीज को ज्यादा तो नहीं हायर किया जा रहा. कहने वाली ये बात है, चाइना के लोगों को इसलिए तो छूट दी जाएगी, हाँ जी ठीक है आप खरीद लें, आप जितने भी खरीदना चाहते हैं वेल एंड गुड आप लें. लेकिन जब हायरिंग की बात हो रही होगी ना, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको नजर आएगा कि अमेरिका ये जाएगा कि नहीं, चाइनीज को ज्यादा लाने की जरूरत नहीं, किसी और कंट्री से हायर कर लें आप. ये होगा तब भी तो उसका फायदा भी भारत को पहुंचेगा. पाकिस्तान को बिल्कुल कोई इसका फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इतने मलिक रियाज ही कोई एक आधा कार्ड खरीद सकते हैं. उन्होंने क्या करना है, वो तो प्रॉपर्टी डीलिंग यहाँ पे आके करनी है. ये क्या करेंगे. तो पाकिस्तान में तो अरबपति, मतलब वहां पे तो आपको पता है कि IMF के पास वहां पे मुल्क है, और 1.5 अरब के करीब एक कार्ड बन रहा है. तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आपने कमर चीमा, आलिया शाह मैम दोनों को सुना. दरअसल दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि यार ट्रंप ने भारतीय बच्चों को, भारतीय स्टूडेंट्स की बात की, भारतीय टैलेंट की बात की, या भारत के लोगों की बात की जो एजुकेशन तो अमेरिका से लेते हैं और वापस इंडिया जाते हैं, बिलियनियर्स बन जाते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें इस टैलेंट को अपने यहां पर रोकना होगा.
इसके लिए वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज इंडियन टैलेंट को हायर करें और उनको यहां पर सुख सुविधाएं दें। वो चाहते हैं कि इंडियन टैलेंट अमेरिका में जो कंपनी खड़ी करना चाहते हैं वो कंपनी खड़ी करें, अमेरिका में टैक्स दें, अमेरिका में उनका पैसा रहे। वो चाहते हैं कि इंडियन टैलेंट के बल पर वो आगे बढ़े। लेकिन अमेरिका के इस बयान के बाद पाकिस्तान में चिंता है कि भारतीय टैलेंट को इतना तवज्जो क्यों दी जा रही है, जबकि पाकिस्तान या बांग्लादेश को तवज्जो नहीं दी जा रही, इवन चाइनीज को तवज्जो नहीं दी जा रही है। अगर हम बात करें ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट भारत के वहां पर रहते हैं, चाइना के रहते हैं। तो चाइनीज स्टूडेंट को उतना एक्सपोजर नहीं मिलता जितना कि इंडियन स्टूडेंट्स को मिलता है। यह डी रिस्किंग की बात जो चीमा साहब कर रहे थे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेकर, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले FBI में एक एजेंट था जो कि पाकिस्तानी मूल का था। उसने कुछ जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे वो किसी और को बेच दिए थे। इसी वजह से यही एक रीजन है, लॉयल्टी, सेफ्टी। इन वजहों से पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के लोगों को कंपनीज हायर नहीं कर रही है और इनको ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता है। खासतौर पर चाइनीज लोगों को उन अदारों में नहीं जाने दिया जाता जहां से वह कोई इंफॉर्मेशन अमेरिका की चाइना को सप्लाई करे, क्योंकि जो भी चाइना का स्टूडेंट है वो हमेशा वो अमेरिका के खिलाफ ही काम करेगा और जो पाकिस्तानी है कहीं ना कहीं अपना रंग दिखा ही देते हैं। तो इसी वजह से इनको वहां पर एडमिशन नहीं मिल रहा है। और आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।